अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। तो आज हम बात करते हैं लिंकोसिन कैप्सूल के बारे में। इसके कुछ आज ऐसे फ़ायदे आपको बताऊंगा जो कि ना किसी डॉक्टर ने आपको बताए होंगे, ना ही आपको किसी और वीडियो में ये फ़ायदे दे सुनने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम की ब्रांड की बात की जाए तो लिंकोसिन इसका नाम है, और इसकी कंपनी की बात की जाए तो फाइज़र कंपनी इस कैप्सूल को बना रही है, जो कि एक अच्छी और मल्टीनेशनल फार्मा है। और इसके फार्मूले की बात की जाए तो लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फार्मूला है, और इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको दांत का इन्फेक्शन हो गया है, दांत मतलब कि दांत टूटने की वजह से या दाढ़ में दर्द रहता है या ज़ख़म बन गया है, तो आप लिंकोसिन कैप्सूल को दांतों के तमाम मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कान या नाक या गले का इन्फेक्शन है, दर्द रहता है आपको, या कान में से पीप वगैरह आ रही है, तो तब भी आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कैप्सूल को लंबे अरसे से जो लोग खांसी में मुब्तला हैं या फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, तो वो लोग भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जल्द की ख़राबी का सामना है, मतलब कि एलर्जी, खारिश, या इसके अलावा जल्द पर कोई दाग धब्बे हैं या कट वगैरह लग गया है, तो तब भी आप लिंकोसिन को एज आ एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हड्डियों का इन्फेक्शन का सामना है, मतलब हड्डियां वगैरह टूट गई हैं या उनमें पीप वगैरह आपको मतलब पीप वगैरह का सामना है, तो तब भी आप एज आ एंटीबायोटिक लिंकोसिन कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिंकोसिन कैप्सूल को पुराने बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जो खून की ख़राबी की वजह से बाज़ का टाइफाइड, नमूनिया या खुनाक की कैफियत का सामना रहता है, तो उसके लिए भी आप लिंकोसिन कैप्सूल को एज आ एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अगर आप लिंकोसिन कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो आपको नोज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको मैदे में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको लूज मोशन या एंटी एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी जल्द वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। तो इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करने से पहले, तो ऐसे लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जो कि जिगर की बीमारियों में मुब्तला हैं, और वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा ऐसे लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जो गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला हैं, और इसके अलावा जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो ख़वातीन भी इस कैप्सूल को खुद से इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि आप इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आप दांत, कान, नाक या मतलब कि फेफड़ों के इन्फेक्शन या हड्डियों के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या जल्दी इमराज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप एक एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 फॉर्म में आता है। बच्चों के लिए सिरप बनाई गई है, और इसके अलावा इंजेक्शन भी इसका होता है। तो आज हम सिर्फ कैप्सूल के बारे में बता रहे हैं, तो आप कैप्सूल एक एक सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इसको प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन ये जो है ना 12 कैप्सूल की डब्बी आपको 268 रुपए की आसानी से मार्केट में मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।